दरअसल हुआ क्या, करण जौहर को बिग बॉस वालों ने OTT सीजन 1 होस्ट करने का मौका दिया था, जिसके बाद बिग बॉस वालों ने बोल दिया, भाई आप सिर्फ एक ही सीजन होस्ट करने लायक हो, हम आपको दोबारा मौका नहीं दे सकते। फिर क्या हुआ, करण जौहर गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने एक शो बना डाला और नाम रख दिया द ट्रेटर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज मैं एक ऐसे रियलिटी शो का रिव्यू करने जा रही हूं जिसका मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। ठीक उसी तरह सारे एक्टर्स, कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर इस शो का हिस्सा बन गए हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। वो क्यों है किसी को नहीं पता। खैर, इससे इतर अगर आप रियलिटी शो देखने के शौकीन हैं और OTT स्पेस पे कुछ नया तलाश कर रहे हैं तो करण जौहर का नया शो द ट्रेटर्स अब Amazon प्राइम वीडियो पर आ चुका है। आप जरूर देख सकते हैं। ये शो दिमाग का ऐसा खेल है जहां दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा कंटेस्टेंट का शातिर दिमाग और धोखेबाजी चलती है। अगर आप बिग बॉस जैसे शो से बोर हो चुके हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो द ट्रेटर्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने शो के पहले 3 एपिसोड देखे और मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाऊं। तो बेसिकली द ट्रेटर्स कुछ और नहीं बल्कि एक फॉरेन रियलिटी शो का सस्ता कॉपी है। जी हाँ, दरअसल इस पूरे शो में कुछ 3 लोगों को धोखेबाजी यानी कि ट्रेटर्स चुना गया है और बाकी सभी लोग यहाँ बेगुनाह है यानी कि इनोसेंट है। धोखेबाज का काम है चुपचाप ईमानदार लोगों को गेम से बाहर निकालना, वहीं ईमानदार लोगों का ये पहचानना है कि धोखेबाज आखिर है कौन। हर रात ट्रेटर आपस में बात करने के बाद एक का मर्डर करते हैं यानी कि कंटेस्टेंट को गेम से बाहर कर दिया जाता है और फिर बाकी के बेगुनाह अगले दिन सर्कल ऑफ शक में आपस में चर्चा करते हैं और उनमें छुपे हुए ट्रेटर्स को बाहर करने की कोशिश करते हैं। ये गेम पूरा का पूरा शक पर है, प्लान बनाने और झूठ पर टिका हुआ है। अब तक स्ट्रीम हो रहे 3 एपिसोड में अब तक 4 लोग शो से बाहर हो चुके हैं। इनमें कौन से ट्रेटर थे और कौन से बेगुनाह थे, ये जानने के लिए आपको Amazon प्राइम वीडियो पर द ट्रेटर्स देखना पड़ेगा। शो की शुरुआत में ही करण जौहर ने कंटेस्टेंट में से ट्रेटर्स को चुनकर गेम को रोमांचक बना दिया था। पहला एपिसोड थोड़ा सा धीमा और बोरिंग लगा, लेकिन दूसरे और तीसरे एपिसोड में शो ने रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे कंटेस्टेंट ने चालें चलना शुरू कर दी, उनका आपस में शक बढ़ता गया और मर्डर और पनिशमेंट के बाद जब उन्हें असली मजा आना शुरू हुआ तब शो और दिलचस्प लगने लगा। अब आप बोलेंगे कि क्या मैडम आप तो सिर्फ बुराई किए जा रहे हो, तो रुको जरा, थोड़ी अच्छी बातें भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू, शो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कैमरे का काम, सेट और देखने में ये किसी हॉलीवुड शो जैसा लगता है भी कॉपी वो भी। इससे OTT पर देखने में एक शानदार अनुभव आपको मिलेगा। दूसरा है बिग बॉस जैसी बोरियत नहीं। जी हाँ, अगर आप बिग बॉस की एक जैसी लड़ाइयाँ और पहले से लिखी हुई कहानियां यानी कि स्क्रिप्टेड से उबाऊ हो चुके हैं तो द ट्रेटर्स एक नयापन लाता है। यहाँ हर कंटेस्टेंट दिमाग से खेल रहा है और कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तीसरा, दिमाग का खेल। ये शो सिर्फ झगड़ों या रोने धोने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से दिमागी खेल है जहाँ दिमाग की लड़ाई देखी जाती है। धोखेबाज कैसे झूठ बोलते हैं और ईमानदार लोग सच कैसे ढूंढते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। चौथा है नया आइडिया। भारतीय दर्शकों के लिए इस शो का आइडिया बिल्कुल भी नया है। शुरुआत में शायद समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, लेकिन एक बार जब आप गेम में घुस जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, मार्क माय वर्ड्स। वहीं 5वां है करण जौहर की होस्टिंग। करण जौहर ने होस्ट के तौर पर गेम को थोड़ा अच्छा ही संभाला है। उनकी होस्टिंग शो को और भी ज्यादा आकर्षक और मजेदार बना रही है। आपको बता दें, पॉइंट वाइज स्टेटर्स की कुछ खामियां भी अब मैं गिना देती हूँ। जैसे कि शुरुआत थोड़ी सी धीमी है। जी हाँ, पहला एपिसोड थोड़ा धीमा है, थोड़ा नहीं बहुत ही धीमा है, जो शायद नए दर्शकों को शुरुआत में बांध ना पाएगा। वहीं गेम को समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा है इस शो में। इस शो के ऑडियंस जो है वो इंडियन फॉर्मेट में कुछ जगह थोड़ा ज्यादा एक्टिंग या ड्रामा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसकी शायद उतनी जरूरत उस टाइम पे नहीं थी।
वहीं दूसरा अगर हम देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय शो से तुलना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक इंटरनेशनल शो है द ट्रेटर्स, उसका रेप्लिका है ये, मतलब कॉपी किया गया है। तो जिन लोगों ने इसकी विदेशी वर्जन देखी है उन्हें शायद इंडियन फॉर्मेट कुछ जगहों पर थोड़ा कमजोर लग सकता है। वहीं आपको अगर मैं चौथा बताऊं तो ये सबके लिए शो नहीं है। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ बिग बॉस वाला चिल्लाना और लाउड ड्रामा पसंद है तो शायद ये शो उतना आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये दिमाग और चुपचाप की जाने वाली धोखेबाजी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब शो के कंटेस्टेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। करण जौहर के शो में ग्लैमरस सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, जैसे कि जिसमें उर्फी जावेद है, करण कुंद्रा है, सोफी मोतीवाला है, निकिता लातूर है, मुकेश छाबड़ा है, राज कुंद्रा है, हर्ष गुजराल भी है और अंशुला कपूर भी है, लक्ष्मी वांचू भी है, एलनाज नोराजी भी है, जानवी गौर है, महीप कपूर है, पूरब झा भी है। जी हाँ, पूरब झा, जैस्मिन भसीन भी है, सुधांशु पांडे भी है, आशीष विद्यार्थी भी है, जन्नत जुबैर रहमानी भी आपको इस शो में देखने को मिलेगी, साहिल सलाथिया और अपूर्वा मुखीजा द रेबल किड, जी हाँ, वो भी इस शो में शामिल है। इन सभी को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, एक इनोसेंट और दूसरा द ट्रेटर ग्रुप। शो में हर एपिसोड में एक कंटेस्टेंट का मर्डर यानी कि एलिमिनेट होता है। अब इस शो को लेकर पब्लिक की क्या ओपिनियन है, अगर मैं वो ना बताऊं तो फिर तो नाइंसाफी होगी। शो के पहले 3 एपिसोड देखने के बाद लोगों ने अपने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि एक यूजर ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि जो कोई भी इस बकवास को देखेगा वो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। मैं बराबरी नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन ये बिग बॉस से बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पब्लिक ने अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही वो लिखते हैं कि अब तक मैंने जो भी टीजर देखे हैं उसके आधार पर मैं कहूंगा कि ये अभी भी और भी ज्यादा बुरा है। मैं ईमानदारी से हैरान हूँ कि इस शो को किसने हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, ये पब्लिक के ओपिनियंस जो है वो ट्विटर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं किसी एक दूसरे यूजर्स ने बोला कि द ट्रेटर्स एक ग्रुप एक महल में रहता है जिसमें कुछ छुपे हुए धोखेबाज है और बाकी वफादार है। वफादार गद्दारों को खोजने की कोशिश करते हैं जबकि गद्दार उन्हें ही खत्म कर देते हैं। ये बिग बॉस शो और अमंग अस गेम का मिक्सचर लगता है। वहीं आपको बता दूं तो ये थी कुछ लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन, जहां लोग ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि शोज बहुत ही अच्छा था, तो कुछ कह रहे हैं शोज बहुत ही बेकार, बकवास और वाहियात था। वहीं टेलीविजन एक्टर करण कुंद्रा के फैंस द ट्रेटर को देखकर निराश हो गए हैं, क्योंकि तीसरे एपिसोड शक ऑफ सर्कल में इनोसेंट खिलाड़ी करण कुंद्रा को बाकी कंटेस्टेंट ने ट्रेटर होने के शक में एलिमिनेट कर दिया है। इतनी जल्दी करण कुंद्रा के शो से बाहर होने की वजह से एक्टर के फैंस काफी निराश हो गए हैं, क्योंकि करण टीवी के पॉपुलर एक्टर में से हैं। तो आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों की ये राय थी, और अगर आपने शो देखना शुरू कर दिया है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको शो कैसा लगा। अगर नहीं देखा है अगर अब तक, तो देख लो यार, वैसे भी आप सब वेले ही बैठे हो, वैसे भी देख सकते हो। अगर नहीं देखना है तो नहीं देखो, कुछ मिस नहीं करोगे ऐसी भी लाइफ में। बाकी जैसी आपकी मर्जी। मैं तो चली 4थे एपिसोड देखने। बाय बाय।